नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है बहराइच से। जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत गोलवा घाट के पास नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े दबंगों की शर्मनाक गुंडागर्दी सामने आई है। यहाँ स्कॉर्पियो और I-20 कार में सवार बदमाशों ने सड़क पर घेर कर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए दूसरे युवक के पैर में बदमाशों ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वाहनों सहित मौके से फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस ने दोनों घायलों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की सक्रियता से तलाश कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उसमें से आदमी निकल के हमला कर दिया, वहाँ पर गोली मार दिया। तो कौन थे, आप पहचाने किसी को? जी, कौन थे? एक का नाम था राघवेंद्र सिंह और एक लंबा लंबा था, उसका नाम था आलोक सिंह, अंकित। और साथ गाड़ी में आशीष सिंह मन्ना नाम का आदमी बैठा हुआ था। तो कहाँ के ये लोग रहने वाले हैं? एक से तहिर का निवासी है, बाकी सब गोंडा के निवासी हैं। अच्छा, कोई विवाद था आपका? विवाद हमारा कोई विवाद नहीं था भैया। हम लोग खड़े थे मरी माता गेट के पास और वो आए, एक I-20 थी, एक स्कॉर्पियो थी और उतरते खन मारने लगे डंडे से और उसमें आते खन एक सामने से फायर कर दिया। कितने लोग थे जो मारे? लगभग थे, उसमें 2 गाड़ी थी, स्कॉर्पियो थी, एक I-20 थी, लगभग होंगे 15-16 लोग। उसके बाद जो है मतलब मारने लगे, फिर हम लोग भागे, फिर पीछे से गोली मार दी। गोली किसको लगी है? गोली उत्कर्ष को लगी है। कहाँ लगी? उत्कर्ष के पैर में लगी है शायद। तुम उत्कर्ष के कौन हो? हाँ, तुम कौन हो उत्कर्ष? हम दोस्ती हैं, काम करने आ रहे हैं। अच्छा, दोस्त होंगे। हाँ। बदायूं से खबर आ रही है, जहां सहसवान विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार गजेंद्र यादव गांव हमूपुर चमरपुरा स्थित प्रसिद्ध दरगाह आस्थाने गोसिया पहुंचे। यहां उन्होंने दरगाह के गद्दीन नशी ख्वाजा हमीदुद्दीन कादरी और पूर्व प्रदेश सचिव शोएब नकवी आगा के साथ हकीकत के फूल पेश कर चादर पोशी की और क्षेत्र में खुशहाली की दुआ मांगी। दरगाह में समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत के बाद गजेंद्र यादव ने मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सहसवान क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और युवाओं को रोजगार दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सपा की नीतियों को जनहितकारी बताते हुए जनता से आशीर्वाद मांगा है। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बहराइच से खबर आ रही है, 8 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी अरुण को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी देर शाम पुलिस हिरासत से फरार हो गया था, जिसकी तलाश में 3 टीमें जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर खेरीघाट थाना क्षेत्र के सोएबतिया मोड़ पर घेराबंदी करने के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि घायल आरोपी को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और वारदात के कारणों को लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 2 दिन पहले खेरीघाट क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बच्ची की गला घोट इस संबंध में आज पुलिस ने जिसका नाम अरुण उसको गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद उसकी कुछ आवश्यक चीज़ की बरामदगी थी, उसको करने लेकर जा रही थी। इसी दौरान वो पुलिस को चकमा देके फरार हो गया और करीब 2 घंटे बाद पुलिस को ये जानकारी हुई कि वो सोबतिया नाम एक गाँव है जो इमामगंज की तरफ रोड जाती है। लखीमपुर खीरी से खबर आ रही है, जहां ईशानगर थाना क्षेत्र के इदलिसपुर गांव के पास सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। यहां एक तेज रफ्तार मैजिक वाहन ओवरटेक करने के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसा। ट्रक टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैजिक के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि 7 सीटर वाहन में क्षमता से अधिक 10 लोग सवार थे, जिनमें से 5 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 4 की मौत अस्पताल में हुई। इस घटना से इलाके में मातम पसरा है। स्थानीय लोगों ने जिले में बेखौफ दौड़ रहे अवैध डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई न होने के कारण प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी जताई है। लखीमपुर खीरी से सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रायबरेली से खबर आ रही है, जनपद की लालगंज तहसील एक बार फिर विवादों के घेरे में है। सुदनखेड़ा गांव की एक विधवा महिला सुनीता देवी ने तहसीलदार पर विपक्षियों के दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार उनके पति
और पिता ने वसीयत के जरिए अपनी संपत्ति उनके नाम की थी, जिस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। महिला का आरोप है कि मामला न्यायालय और डीएम स्तर पर विचाराधीन होने के बावजूद तहसीलदार विपक्षियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जब वह शिकायत लेकर पहुंची तो तहसीलदार ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसे दफ्तर से भगा दिया और धमकी दी। इस घटना के बाद से तहसील प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। वसीयत के हमारे नाम वसीयत करे हमारे पिताजी, हम रहते थे, हमारे आदमी भी ख़त्म हो गए थे, हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, अब वहाँ अकेले रहते हैं। हमको धमकी देते हैं, हमारी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डील लगाना। तहसील गई थी आप? तहसील में चल रहा है मुकदमा, वो कहते हैं भाग जाओ, हमको जो करना है हम करेंगे, उसके नाम करते हैं। कौन कहता है? तहसीलदार साहब। क्या कहते हैं कोई काम नहीं होगा? हाँ, तो तुमको जहाँ जाना हो जाओ। वसीयत रामपुर से खबर आ रही है, जहां मध्य पूर्व में जारी युद्ध और वैश्विक तेल संकट के बढ़ते असर को देखते हुए रामपुर जिला प्रशासन ने ईंधन बचत के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जनपद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए सरकारी गाड़ियों के अनावश्यक उपयोग पर रोक लगा दी है। अब अधिकारियों को फील्ड विजिट और निरीक्षण के लिए सार्वजनिक परिवहन या साझा वाहनों कारपूलिंग का प्रयोग करना होगा। डीएम के इस ऐतिहासिक आदेश के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जिले में एक नई कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अब कई अधिकारी और कर्मचारी साइकिल से कार्यालय पहुंचने लगे हैं। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिखते रहिए News 21। नमस्कार।